अनिका वेलफेयर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अनिका वेलफेयर हम लोगों ने इस डिसाइड किया था नाम। वेलफेयर यानी लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण, और मुख्य रूप से जो ये इंस्टीट्यूट बनाने का जो उद्देश्य था हमारा, वो समाज में पल रहे अनाथ बच्चे और वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है, या एक है जिनके पास इकोनॉमिकल वीकनेस है, आर्थिक रूप से वो कमजोर है। इसलिए हम लोगों ने नाम रखा अनिका। तीनों भांजों का नाम है, अनिकेत, अंजेश और कार्तिक। इस वजह से हम लोग ने ये ग्रुप बनाया, इंस्टीट्यूट बनाया। इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य था समाज का कल्याण करना। समाज में ऐसे बच्चे जो हैं, जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं या किसी रिसोर्स के कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं, उसको ये लगे ना कि हम पैसे के अभाव में ना पढ़े, नहीं पढ़ पाए, इसलिए हम लोगों ने वेलफेयर इंस्टीट्यूट का ओपन किया। और ये आज ही के दिन 16 मार्च, 16 तारीख है ना, 16 मार्च 2024 को हम लोग शुरू किए थे। तो बेसिकली रूप से बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हम लोग नॉमिनेटिव नहीं थे, रजिस्टर्ड नहीं थे। हम लोग क्या करेंगे आगे चलने के लिए। तो हम लोग जब हम 8वां पास आउट हुए थे तभी से हम लोग चला रहे थे। 10th पास आउट हो गए थे तभी से हम लोग काम कर रहे थे इस पे। लेकिन हम लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, कहीं एक जगह पे अस्थिरता नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं था कि हम लोग कहाँ पढ़ा रहे, एक अनस्टेबिलिटी रूप से पढ़ा रहे थे। लेकिन 16 मार्च 2024 को हम लोगों ने इस इसका ओपनिंग किया। और इस ओपनिंग में मेरा दोस्त सौरभ, विक्की, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिसका मुख्य भागीदारी रहा, और शायद उसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाते। थैंक यू टू दोस्त। अब हम लोग आज एंजॉयमेंट इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि चलिए हम लोग छोटा छोटा एक पार्टी कर लेते हैं, क्योंकि अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी में दोनों में डिफरेंट है। आज तक जो हम लोग किए हैं अनस्टेबिलिटी से एकदम जो भी कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन अनस्टेबिलिटी मन हो रहा था, पढ़ा रहे थे, छोड़ रहे थे, पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2 साल से ये इंस्टीट्यूट मतलब अस्थिर से एक जगह पे चल रहा है, और हम लोग आगे तक काम करेंगे कि देखते हैं कहाँ तक चलना है ना। दिल तो कुछ रिजल्ट को लेकर भरा है कि मतलब मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं होता है तो बुरा लगता है। आज मूड थोड़ा ऑफ है, फिर भी संघर्ष है जीवन का एक हिस्सा। जीवन का एक हिस्सा होता है संघर्ष। आपको गिरना होता है, उठना होता है, गिरना होता है, उठना होता है। वो एक बार आप पहुंच पाएंगे, सक्सेस पे मिल ही जाएगा। आज हमारे पास रिजल्ट, फिर से निराशाजनक रिजल्ट आया मेरा। मतलब हम लोग कुछ एग्जाम दिए थे और आज उसका रिजल्ट आया, लेकिन फिर से रिजल्ट नहीं हुआ। तो तकलीफ तो होती है कि भाई इतना मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आना, नहीं होना। खैर उसमें वो किसी का कमी नहीं, अगर नहीं हुआ तो भी मेरा ही कमी है। इस पे काम करेंगे और करेंगे काम, जितना बन पड़ेगा उससे, और जितना कर रहे थे उससे और दुगना करेंगे, है ना। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज हमारा वर्षगांठ है कोचिंग का, तो वर्षगांठ है। और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है और वो इकोनॉमिकल वीक्स हैं, जिनके पास फीस देने तक की भी क्षमता नहीं है, तो वैसे बच्चों को हम लोग आज आज इस शुभ अवसर पर हम लोग पुरस्कृत करेंगे, और फिर हम लोग कल से कंटिन्यू कोचिंग करेंगे। ठीक है। तो हम पहला फर्स्ट नाम वो पीछे से आएंगे, एक आभा कुमारी है, आइए इधर, और हम उनको एक एक कॉपी देंगे और उनको पुरस्कृत करेंगे। आइए आभा, स्टॉप करो। अब हम ऐसे बच्चे को बुलाएंगे जिनके एक तो दलित परिवार से आते हैं, और उनके पिता मेरे अच्छे मित्र रह चुके हैं। हम लोग एक साथ उठना बैठना, मित्र तो हमारे जब भी रहे, समाज में ऐसे लोग रहे जो बुजुर्ग हैं लेकिन समाज के अच्छे लोग रहे और हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान दिए। ऐसे लोग ही हमारे मित्र रहे, और जिनमें एक आभा है, उनके पापा भी रहे, लेकिन बदकिस्मती उनके पापा किसी बीमारी से वजह से गुजर गए। और ऐसे बच्चों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आभा और उनकी भाई बहनों को हम लोग अच्छी तरह से परवरिश कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक इस बच्चे को ले चलते हैं। आइए एक कॉपी को हम देकर इनको पुरस्कृत कर, पकड़िए, चलिए। आप बताओ, आप कब से यहाँ क्लास कर रही हो? पिछले कितने कितने दिनों से आप क्लास कर रहे हो?
2 महीना 3 महीना? 2 महीना से। आपको यहाँ पढ़ के कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा? क्या-क्या फैसिलिटीज मिल रहा है आपको? मतलब आप बताइए कि आप जब से पढ़ रहे हो क्या आपने फीस जमा किया? नहीं। क्यों? क्योंकि पिताजी नहीं, इसीलिए भैया नहीं पैसा लेते। चलो थैंक यू। इनका कहना है कि हमारे पेरेंट्स में कोई कमाने वाला नहीं है, तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, इस इंस्टीट्यूट का काम है कि वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है उनसे पैसा नहीं लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, आप पढ़िए बढ़िया से। अगला ये भी एक और सिस्टर है जिनका नाम हमें नहीं पता, पता नहीं क्या, निशा। हाँ, एक एक और इनकी सिस्टर है निशा, वो आएंगी और उन्हें भी हम लोग एक कॉपी से पुरस्कृत करेंगे। आजा। हमारे समाज के वो बच्चा है जो आप कैमरे में देख रहे हो, शायद नहीं भी दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा। पीछे खड़ा ना बेटा, इस पे खड़ा ना, इस पे खड़ा, इस पे। हाँ, अब आ रही? हाँ, ये समाज के ये समाज की वो उन बच्चों में से आते हैं जिनके पेरेंट्स माता और पिता दोनों हैं, लेकिन बेचारे इतने सक्षम नहीं है, कमाने में सक्षम नहीं है, इतना इनके पास सक्षम नहीं है कि वो हमारे फीस को, इतना छोटी सी फीस को 100 रुपया 150 रुपया फीस को एफोर्ड कर पाए। ठीक है, इसलिए हमारी संस्था और हमारे द्वारा इनको पूरी तरीका से छूट है। ये जब तक बच्ची चाहे यहाँ जब तक पढ़े, और जब तक जो जरूरत हो पेंसिल का, कॉपी का, किताब का, जिस किसी भी प्रकार का इनको पढ़ाई मुहैया करवाने की जरूरत होगा, जहां तक हम लोग की मदद होगा वहां तक हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और इन्हें भी हम लोग एक कॉपी देके पुरस्कृत करेंगे। इनसे हम कुछ पूछेंगे, ये हमारे रिश्ते में लगते हैं ममुआ, क्या लगते हैं? मामू, है ना? तो ये मेरे गांव के नहीं है ना, हमारे आसपास के गांव के भी नहीं है बेचारे। ये समझे कि इनके माँ के गुजरने के बाद भी एक पढ़ाई का जो सोर्स होता है, कहीं ना कहीं पिता से ज्यादा भी एक माँ का भी ललक होता है पढ़ने और पढ़ाने का, और पिता को तो होता ही है कि मेरा बच्चा पढ़े, है ना? लेकिन उससे भी ज्यादा एक माँ का हाथ होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उनको उम्मीद होता है बच्चों से कि मेरा भी बच्चा पढ़े और वहां तक पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इनके माता जी नहीं है, सॉरी बच्चा, लेकिन अब जो किस्मत में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है। इस वजह से हम लोग ने भी सोचा कि अब, और इनके पिता इन लोगों को इतना सक्षम नहीं कर पाए। हमारी ये उम्मीद ही है कि अगर ये बच्चे कल को अगर पढ़, आज हमारी क्या, आज हमारे पास 100 बच्चे हैं, हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, ऐसे 20 बच्चे और पढ़ लेंगे, तो क्या हमको अलग से इन लोग को पढ़ाना पड़ेगा? नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। एक बैच में हमारे 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे और बैठ जाएंगे, उतना ही भूखना पड़ेगा जितना कि 30 बच्चों के लिए हमको बोलना पड़ता है कि नहीं? तो अगर कल को इन्हीं बच्चे अगर कुछ बन जाएंगे, कुछ कर लेंगे, तो मेरा क्या जाएगा? ठीक है, जो होगा अपना 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 नसीब से होगा, नहीं होगा, लेकिन कम से कम अपना शिक्षित तो होगा ना, कहीं सिर पे कचरा तो नहीं उठाया जाएगा, ठेला पर काम तो नहीं करेगा। अब नसीब ही ऐसा होगा, ऐसा परिस्थिति ऐसा होगा कि इसको ऐसा करना पड़े, तो हम लोग तो भाई क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमारी तो ये कोशिश रहेगी कि इन सभी ऐसे बच्चों जो समाज में ऐसे पढ़ रहे हैं उनको हमेशा ऊपर ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करें, और इन्हें भी एक कॉपी देकर हम लोग पुरस्कृत करें। इन्हीं का भाई है, क्या नाम है आपका जी? हाँ, लव कुमार। एक लव है, एक लवली है। एक लव है, एक लव कुश है ना? तो आपसे पहले पूछेंगे, आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं बच्चा? 1 साल से। 1 साल से पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ कुछ फायदा महसूस हुआ? हाँ। आप जब आए थे तो क्या पता, क्या क्या जानते थे? ऑलमोस्ट ये जब हम इनका एडमिशन लिए थे तो इनको हिंदी ढंग से लिखने के लिए नहीं आता था। हिंदी इंग्लिश जो ककरा बेसिक चीजें जो है, और ये हमारे यहाँ 5th क्लास में एडमिशन लिए थे, अभी ये 7th में जाने वाले हैं, 7th में जाने वाले,
ऑलमोस्ट ये बेसिक से 6 में अब ये इस लायक बन गए कि 6 to 7th में जा सकते हैं, है ना। कभी आपसे फील लिया गया? है? कभी नहीं। जहां तक हुई हमारी इंस्टीट्यूट के द्वारा इन लोगों को मदद ही किया गया और आगे भी मदद करते रहेंगे हम लोग। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, आस है, तब तक हम लोग मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारी छोटी बहन जैसी है, मानते हैं बहन के जैसा और हमेशा हम लोग मानते ही रहेंगे बहन के जैसा, है ना। बहुत दुलार प्यार से हम लोग पालते हैं। बगल की है, घर की है अपना। किसी दुर्घटनावश इनकी आंखें चली गई थी और हम लोग को इंस्टीट्यूट में सिर्फ वैसे बच्चे ही नहीं जो जिनके माता पिता नहीं है या इकोनॉमिकल वीक है, वैसे बच्चों के लिए भी व्यवस्था है जो किसी न किसी प्रकार से वो हैंडीकैप्ड है, मतलब विकलांग है किसी भी प्रकार से, हाथ से पैर से और किसी से जिन्हें उन्हें महसूस हो कि हमें शायद इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग ने ये प्रावधान रखे कि उन्हें पूरी जिंदगी जब तक वो पढ़ना चाहे, जहां तक पढ़ना चाहे, हम लोग उनको फी हम लोग रखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, वो किस तरह से जाएंगे। और उनमें से एक ये मेरी प्यारी बच्ची, प्यारी बहन, इनको भी हम लोग एक कॉपी देते हुए, बहुत डिसिप्लिनर बच्ची है। अरे कमरे में हाँ, ये देखिए, ये भी बच्ची कुछ दिन पहले आई थी एडमिशन। इनका मम्मी पापा दोनों हैं, इनके मम्मी और पापा दोनों हैं, लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद हमने जब इनसे फी का मांग किया तो लोग पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, अच्छा खासा पढ़ती हैं, अच्छा नॉलेज रखती हैं, तो हमने तहकीकात किया कि बच्ची पढ़ने क्यों नहीं आई, पढ़ाई छोड़ी क्यों। तो पता चला कि इनके पापा दोनों आंख से हैंडीकेप्ड है, दोनों आंख से देख नहीं पाते हैं और इस वजह से इनकी कोई कमाने का रिसोर्सेस नहीं है। माता जी है जो घास वास काम खेतों में काम वाम करती है, उससे इनकी घर का रहन सहन होता है। तो जो कमाने वाला नहीं है तो हमारा फीस कहाँ से दे पाएंगे। अमूमन फीस 100 रुपया है, 125 130 रुपया 150 रुपया है, उसमें अफोर्ड नहीं कर पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके पास गरीबी था, बहुत ज्यादा गरीबी था। वो फिर हम लोग ने तहकीकात किया, पता किया और वो सही साबित हुआ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने भी इनको फिर बुलवाया, इनके पेरेंट्स को बुलवाया, इनको भी बोले कि आपको जब तक पढ़ना है, जहां तक पढ़ना है, डिसिप्लिन से आप हमेशा पढ़ते रहिए, हम लोग हमेशा आपको मदद करते रहे। और अच्छी तरीके से पढ़ती भी है, छोटी छोटी गलतियां होती है कि बेचारी इरेगुलर होती है। इरेगुलर करने का मतलब है कि कभी क्लास नहीं आती है, तो तो पता चलता है कि थोड़ा और भी इनके बैकग्राउंड मतलब स्थिति उस दयनीय से भी दयनीय में है कि बेचारी क्लास तक कभी कभी मतलब 30 दिन में 2-4 दिन एब्सेंट करना पड़ता है किसी कारण की वजह से, शौक से शौक से क्लास कभी एब्सेंट नहीं करती है, किसी कारण से एब्सेंट करती है। और खैर उसके लिए हम लोग प्रावधान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कर लीजिए अपना काम, पढ़ाई नहीं छोड़िए, ठीक है। फिर इन्हें भी हम लोग जितना बन पड़ता है हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे संस्था की तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग करें, पढ़े पढ़ाए, है ना। इन्हें भी एक कॉपी देंगे। एक और बच्ची हैं, इनके पापा भी हमारे बहुत अच्छे मित्र करते थे। हम लोग दौड़ने के लिए जाते थे 3-3 साढ़े 3 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इनके पापा जो नजदीकी में वहाँ पे चबूतरा है वहाँ पे बैठे मिलते थे और हमेशा सुबह सुबह मस्त एकदम ज्ञान देते थे और अच्छे स्वभाव के आदमी थे। हम लोग सुबह में घूमने टहलने के लिए जाते थे। दुर्भाग्यपूर्ण उनका भी हम लोग से साथ टूट गया, चले गए इस दुनिया से हम लोग को अकेला छोड़ के। खैर हम लोग इनके बच्ची को हम लोग देख रहे हैं क्या करना है। कॉपी देखेंगे। अब ये कुछ पुरस्कृत ऐसे बच्चों को भी किया जाता है जो तन मन से उन्हें लगता है कि ये संस्था सिर्फ हमारे भैया का नहीं है, यानी मैं यानी मेरा फाउंडर, यानी सिर्फ भैया का नहीं है, यह हमारा है, हमारी संपदा है ना। ऐसे बच्चे भी है जो तट पे रहते हैं, हमारे बैक एकदम बैकबोन बने होते हैं, हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड बने होते हैं। एक तो उसमें से आए भी नहीं है, बाकी है बच्चे ऐसे जो हमेशा तट पे खड़े रहते हैं कि भैया को अकेला नहीं छोड़ना, या फिर किसी भी प्रकार का हम एब्सेंट होते हैं तो वो सुनिश्चित करता है कि सारे काम वो देख लेते हैं।
और साफ सफाई से लेकर सारी चीजों को लगता है कि नहीं वो भैया का इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट है। बहुत प्यारा सा बच्चा है और हमेशा अच्छा लड़का जैसा। एक बच्ची भी है, हम उसको बुलाएंगे। नाम है साहिल कुमार और एक है छुटकी प्यारी, क्या नाम है रे? काजल। आइए इन दोनों को भी हम लोग अच्छे से पुरस्कृत करेंगे। आइए, ये रहा मेरा छोटा प्यारा बच्चा। देखिए बेचारा इतना छोटा है हाइट में, पता आपको लग रहा हो कि 8 क्लास का बच्चा, लेकिन बेचारे का ग्रोथ रुका हुआ। भगवान करे इनका जल्दी जल्दी हाइट बढ़े, पार्टी वार्टी दे, हाइट बढ़े। तो ये हमेशा थकते रहते हैं, पढ़ने में तेज आ रहे हैं, हमेशा एफोर्ड करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोगों का इंस्टीट्यूट है। ये कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हम अपने इंस्टीट्यूट को रख पाए, साफ सफाई कर पाए। और ये का एक सहभागी है, भागीदारी करती है काजल कुमारी है। ये लोग ये भी हमेशा अपने जैसा रखते हैं, अपना इंस्टीट्यूट मानते हैं। सब लोग का बहुत अच्छा भागीदारी रहता है और पूरे साल मेहनत किए हैं और अच्छा रिजल्ट भी आया इन लोगों का। पढ़ने में तो जिस जिस हम कहते हैं जिस स्थिति में हम लोग जो इंस्टीट्यूट को ओपन किए थे और जिस स्थिति में हमारे बच्चे आए थे, आज तुम लोग बेटर महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बेटर महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ या ना? कैसे बोलो? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये बताइए, ये इंस्टीट्यूट अपना है कि सिर्फ मेरा या तुम्हारा? सबका। सबका है ना? तो अभी इसे आपका कितना भागीदारी रहता है इस इंस्टीट्यूट में? सभी का भागीदारी। हाँ, बहुत बहुत कितना अच्छा से क्यूट से बेचारा करता खुद है, लेकिन क्रेडिट सबको दे रहा है है ना? ये आपका कितना भागीदारी होता है? सबका रहता है। मुंह कैसे करे लेकिन दोनों बहुत प्यारी बच्ची है और सब लोग ऑल एंड सिस्टर एंड माय ब्रदर्स, इन लोगों को भी हम लोग कॉपी देंगे और इनको भी पुरस्कृत करेंगे। आप लोग जोर से ताली बजाइएगा, है ना? चलिए एक एक लीजिए, एक आप लीजिए और ये है तो हमारा इंस्टीट्यूट का हमेशा ये मोटो रहता है कि वैसे समाज के बच्चे जो दलित हैं वो किसी कास्ट से आते हैं, हमको कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, किसी वर्ग से कोई वर्ग से बच्चा हो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो किस वर्ग से आते हैं। हमें बस इतना लेना देना है कि वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हम जिस वर्ग से आते हैं भाई, उस वर्ग में बहुत हमारे शिक्षा के अलावा हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। अटेंटिव होकर बात सुनिएगा, जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, जहां से हमारी लालन पालन हो रहा है, उस वर्ग में हमारे पास सिवाय शिक्षा का अलावा हमारे पास कोई संपदा नहीं है, कोई संपत्ति नहीं। आप शिक्षित रहोगे, समाज में आपको महत्व मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा। आप अशिक्षित रहोगे, आप ऐसे रहोगे तो जिस तरह से आपकी माता और पिता का पूरा दिनचर्या खेतों में कट जाता है और आपका भी जिंदगी वहां कट जाता है और कट जाएगा, है ना? तो क्या चाहते हैं कि आपकी भी जिंदगी जिस तरह से मम्मी पापा का गुजरता जा रहा है, आप भी क्या आपका भी जिंदगी ऐसा गुजर बसर हो? नहीं, है ना? हर कोई चाहता है कि बेहतर जिंदगी हो, लेकिन जिनके ऐसे पेरेंट्स ही नहीं है, जिनका बैकबोन ही नहीं कोई है, जिनका पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, तो वो तो बेचारा कितना दिन कर पाएंगे? तो मुश्किल से 5 साल 7 साल 8 साल, कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा स्थिति आएगा जहाँ पे उनको पैसा नाम का जो मुद्रा है वो उनको अब घसीटना शुरू करेगा कि नहीं, पैसा के बिना कुछ काम नहीं होगा और वो फिर पढ़ाई से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, है ना? उसी को सपोर्ट लेकर हम लोगों ने अनिका वेलफेयर इंस्टीट्यूट का ओपनिंग किया और आज हम लोग इस तरह से पढ़ाते, निरंतर पढ़ाते हुए और डिसिप्लिन से पढ़ाते हुए, एक रेगुलेशन से पढ़ाते हुए आज हमारे इंस्टीट्यूट का पूरे 2 साल हो गए। कितना साल हो गया? 2 साल हो गया और अच्छा रिजल्ट रहा और हमारे बच्चे यहाँ सभी आके, हम ये नहीं बड़ाई करते, हम जब कैमरा को उस तरफ करेंगे तो बच्चे अपने खुद बताएंगे कि हम आप वो बच्चे किस तरह से मेहनत किए हैं और पहले क्या कैसे थे और आज कैसे हैं। बहुत सारी खामियां तो स्कूल के बता सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम सरकार की ऐसी नीति है, ऐसा विचारधारा है इस शिक्षकों की, तो हम लोग अपना काम करते हैं कि अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर कर पाए। मतलब 8 क्लास के बच्चे भी आते हैं हमारे यहाँ, 9th क्लास के बच्चे, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें हिंदी तक पढ़ने नहीं आता है। तो ऐसे तो समाज का बहुत सारा विचारधारा और
जो एक शिक्षा का लेवल है वो दिन प्रतिदिन गिरता ही जाता है और गिरता जा रहा है। समाज को लगता है कि हमारा बच्चा, हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ये कह सकते हैं कि आंगन खूबसूरत है लेकिन के आंगन में रहने वाली खूबसूरती घटता जा रहा है ना। हम दिखावा में रह रहे हैं, हम हमारे पास टाई बेल्ट, सैटरडे का अलग ड्रेस, फ्राइडे का अलग ड्रेस, पूरा दिन का दिनचर्या अलग है, लेकिन जो हम इन सारी चीजों से अलग है शिक्षा है, वो हमारे ओरिजिनल में कमी है। क्यों ओरिजिनल में कमी? कट कर दो ना। कौन है? कर दो, है ना। हमें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। हमें दिखावा की जिंदगी से जीने से हमको क्या मिल जाएगा? हम डेली मंडे टू सैटरडे पूरा हम ड्रेस चेंज करके जाएं, पूरा शेड्यूल बना के जाएं, है? तो क्या हमें उसे शिक्षा अर्जित हो जाएगा? स्कूल में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराया जाता है वो हम मानते हैं कि अच्छी चीजों के लिए कराया जाता है, समाज के बच्चों को नए जागृति के लिए कराया जाता है, लेकिन उन बच्चों को भी ध्यान रखा जाए जो बच्चे वन वन से लेकर एट टू नाइन तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन बच्चों में अभी भी बेसिक पढ़ाई की नॉलेज कमी है, बेसिक चीजों की कमी है, जिनको हिंदी तक नहीं लिखने आता है, जिन्हें हिंदी इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता है, ढंग से लिखने नहीं आता है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए शिक्षकों को, है ना। खैर वो अपना स्कूल अपना वो स्तर से हम लोग वो काम करेगा, अपना स्तर से हम लोग काम करेंगे, और आपको हमेशा प्रॉमिस करते हैं जब तक इस शरीर में जब तक जान है हम समाज के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, आपके पढ़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, आपके पढ़ाई के लिए काम करते रहेंगे। वो आप जैसे इन बच्चों को आज पुरस्कृत किए, जॉब हो या जॉब ना हो, हमेशा आपके बीच में रहेंगे, है ना। दो पैसा कमाएंगे, दो पैसा में एक पैसा ही आपके पढ़ाई में खर्च करेंगे, आपके लिए हमेशा हम करते रहेंगे, है ना। इसी बात से हम लोग आज ये करते हुए इस बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए यहाँ पे, बिग हैंड्स सेपरेट।